तो दोस्तों, बुध ग्रह का दान की वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 5 बातें बताऊंगा। पहली बात ये कि बुध ग्रह का दान क्या क्या होता है, बुध ग्रह का दान करने से क्या होगा, दान हमें बुध ग्रह का जो है वो किसको देना है, और दान किस दिन करना है, किस टाइम करना है, और दान कितनी मात्रा में करना है। यानी कि ये कि दान एक बार करना है या 10 बार करना है या कितनी बार करना है, ये सभी सवालों के आपको मैं जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है और जो मेन सवाल यही है कि दान करने से क्या होगा। सबसे पहले आपको इस बात को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप बुध ग्रह का दान कर रहे हो, उसका आपको देखो जी नुकसान भी हो सकता है। वो आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ। देखो जी, दान करने से क्या होता है आपको मैं इस लगन कुंडली के हिसाब से बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो जी, मैंने कर्क लगन की कुंडली बना रखी है और बुध बैठा है पहले घर में, जो कि मार्केश है, 12वें घर का स्वामी है, खर्च का स्वामी है। तो यहाँ पे बुध क्या करेगा, इस जातक की सेहत को खराब करेगा, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है, उसको रोगी बनाएगा। त्वचा संबंधी रोग दे सकते हैं, फालतू की मेहनत कराएगा, हजारों मतलब यहाँ पे खराब फल देगा। तो इस जातक को क्या करना पड़ेगा, इसकी देखो जी, किसी सभी ग्रहों के पीछे का नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे मान लो बुध ग्रह के पीछे कोई भी नंबर लिखा है, तो अगर ये जातक मान लो बुध ग्रह का दान करेगा, तो बुध ग्रह की जो बुरे फल हैं उसमें आ जाएगी कमी। मतलब बुध की जो डिग्री है वो कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो अगर ये जातक मान लो, ये जातक आपको देखो जी, वो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको पहले अपनी कुंडली में ये पता होना चाहिए कि बुध आपको कैसे फल दे रहा है। अगर बुध आपकी कुंडली में खराब बैठा है, खराब फल दे रहा है, तभी आपने बुध ग्रह का दान करना है। तो मान लो ये जातक बुध ग्रह का दान करता है, तो क्या होगा, इसकी बुध के जो बुरे फल हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छा बैठा है, बुध अच्छी जगह बैठा है, भूल के भी इसका दान नहीं करना है, ये आपको देगा नुकसान। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, मैंने मिथुन लगन की कुंडली बना रखी है और बुध मिथुन लगन में लग्नेश होता है और चौथे घर का भी मालक होता है। मान लो किसी का बुध अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको माता का सुख अच्छा देगा, माता की उम्र लंबी करेगा, मकान का सुख अच्छा देगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक की सेहत अच्छी करेगा। अगर ये जातक मान लो बुध ग्रह का रोजाना दान करता है, तो यहाँ पे डिग्री बुध की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बुध की डिग्री कम करने होने से क्या होगा, बुध के जो अच्छे फल हैं, जैसे कि अच्छे फल मैंने बताया कि माता की उम्र लंबी करेगा, तो यहाँ पे देखो जी, माता की उम्र में कमी आ सकती है, मकान वाहन के सुख में कमी आएगी, जातक की खुद की सेहत को खराब कर देगा। तो यहाँ पे जो इसके अच्छे फल हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो मतलब सबसे जो पहला आपको मतलब मेन बात ये जाननी जरूरी है कि आपकी कुंडली में बुध कैसा बैठा है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बुध आपको खराब फल दे रहा है, वो नीच राशि में बैठा है, छठे आठ में 12वें घर में बैठा है, कुंडली का मार्केश है, उसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप उसका दान करें। अगर बुध किसी अच्छी जगह बैठा है तो उसका दान ना करें। अब देखो जी, सवाल ये है कि बुध के क्या क्या दान होते हैं। देखो जी, बुध ग्रह का जो दान होता है वो होता है हरे रंग का। हरे रंग का कोई भी सामान जो हमारे देखो जी समाज में मिलता है, आप उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जिसमें से देखो जी, हरा वस्त्र हो गया, हरी सब्जी होगी, मूंगी की जो दाल होती है वो होगी, हरा चारा हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं हरे रंग की, आप उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि इसका दान किस दिन करना है। इसका दान देखो जी, आपने करना है बुधवार के दिन। और बुधवार के दिन आप वैसे किसी भी समय दान कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सूर्यास्त होने के 2 घंटे पहले करते हैं, उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। अब देखो जी, ये दान हमने किसको करना है। देखो जी, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे हरा वस्त्र, हरी सब्जी, मूंग की दाल, हरा चारा। तो आप देखो जी, आप जैसे कि मूंगी की दाल है, उस दाल को आप तोते, कबूतर, पंछियों को डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बुध आपका ज़्यादा खराब बैठा है, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि कितनी मात्रा में डालना है। ये तो नहीं कि एक बार डाल लिया कि उसके बाद ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बुध की महादशा है और वो मार्केश है या नीच राशि में बैठा है, छठे आठ में 12वें घर में बैठा है, फिर तो आप ये काम रोजाना करें। यानी कि साबुत मूंग की जो दाल होती है उसको आपने रोजाना एक आधी मुट्ठी लेके रोजाना अपने पंछियों को, जो आपके घर के आसपास हैं, तोते, कबूतर, पंछी, उनको आपने डालना है। सिंपल उपाय देखो जी, ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। कोशिश करें कि हफ्ते में 3-4 दिन डाला करें, जहाँ फिर बुधवार के दिन जरूर डालें। दूसरे नंबर पे आप जो हिजड़े होते हैं, देखो जी, उनको आप हरा वस्त्र या कोई दूसरी हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वो भी कोशिश करें कि बुधवार के दिन जरूर करें, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे देखो जी, आप जो कन्या, छोटी कन्याएं होती हैं, वो बुध का कारक है, उनको भी आप हरी चूड़ियाँ, पुस्तक या कोई अगर वो पढ़ रही हैं उनको पुस्तक कापी भी दे सकते हैं, या हरी चूड़ियाँ उनको दे सकते हैं, या हरे कोई वस्त्र उनको दे सकते हैं, आप भेंट कर सकते हैं। ये भी आपने बुधवार के दिन करना है। और चौथे नंबर पे है कि आप अपनी जो बहन, आपकी बहन या बुआ को, उनको भी आप हरे वस्त्र या हरी चूड़ियाँ दे सकते हैं। 5वें नंबर पे आप जो गायें हैं, जो बकरी है, इनको भी आप हरा चारा खिला सकते हैं। तो
आगे छठे नंबर पे है कि बच्चों को आप खेल का सामान भी दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि अगर देखो जी आपकी कुंडली में बुध बहुत ज़्यादा आपको खराब फल दे रहा है, उसको मतलब शांत करना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि डिग्री बुध क्या करते हैं, हम जो दान करते हैं उस ग्रह की डिग्री को कम कर देते हैं, मतलब उसकी जो पावर होती है उस ग्रह की, जो भी ग्रह अच्छे फल दे रहा है जो बुरे फल दे रहा है उसकी पावर को हम कम करते हैं। तो अगर देखो जी अगर आप मान लो उस ग्रह का रोजाना दान कर रहे हो तो पावर ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप कभी कभार दान कर रहे हो तो पावर इतनी कम नहीं होगी। मान लो अगर आप रोजाना बुध का जो मूंग की दाल है रोजाना आप 1-2 मुट्ठी पंछियों को डाल रहे हो, कई महीने कई साल हो चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, बुध की जो बिल्कुल पावर आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कभी कभार कर रहे हो तो उसका मतलब पावर कम कम होगी। तो ये चीज़ नोट करनी है आप लिए, ये आपको मतलब जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर बुध आपका ज़्यादा मार्केश है, मतलब ज़्यादा ही खराब फल दे रहा है, तो फिर तो आप रोजाना डालें। अभी मतलब अगर आपका लगता है कि बुध आपको कम खराब फल दे रहा है तो आप मतलब बुधवार के दिन ही करें दान। तो दोस्तों इसके अलावा भी इसके कुछ आपको मैं परहेज बताता हूँ कि इसके क्या क्या परहेज है, वो भी आप सावधानी जरूर बरतें। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और दूसरा आप अगर अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हरे रंग के कपड़े होते हैं आपको समझ आ चुका है कि वो बुध का दान है। मतलब अगर आप बुध का देखो जी किसी को दान करते हो, हरे रंग के कपड़े दान करते हो, तो क्या होगा, बुध की पावर कम होगी। अगर मतलब बुध का आप हरे रंग के कपड़े ज़्यादा यूज़ करते हो तो क्या होगा, पावर बढ़ेगी। यहाँ पे नोट कर लेना आपने। अगर मतलब अगर देखो जी आपने मतलब बुध की पावर को बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि बुध आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, अच्छे फल दे रहा है, तो उल्टा क्या करना, आपने हरे रंग के जो सामान है पदार्थ है उनका ज़्यादा यूज़ करना है। आपने मतलब हरे कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, हरी वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, ये आप सोच लें। अगर उसका मतलब बल कम करना है तो हरी वस्तुओं का दान करें, हरे कपड़े आप कम पहने, ये नोट कर लें। और इसकी देखो जी पावर कम करने के लिए आप एक तो हफ्ते में 1 दिन या दिन में 2 घंटे का मौन व्रत जरूर रखा करें। और आप अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करें, मतलब किसी को गाली गलौज ना किया करें, निंदा आलोचना से बचें। और इसके अलावा हिजड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, उनको गाली गलौज ना करें, मारा कभी ना बोलें उनको, हिजड़ों को, क्योंकि वो बुध के कारक हैं। मामा का आदर करें, मामा भी बुध का कारक है। और इसके अलावा अपनी नाक को सदा साफ रखें। तो इसके अलावा ऐसे छोटे मोटे काफ़ी उपाय जैसे कि अंडा ना खाएं। तो क्योंकि देखो जी परहेज रखना भी काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। बाकी फिर मैं आपको एक और बोलूँगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं किसी अच्छी विद्वान से, अगर आपको नहीं पता कि बुध का दान करना है या नहीं, क्योंकि ये दान आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।